पीजीटी 2023, जेएसएससी पीजीटी 2023 पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के बारे में बात है। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं पीजीटी 2023 का, उन लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि क्या सिचुएशन है। पहले ये समझ लीजिएगा बात कि पीजीटी का अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ इस सैलरी, जितना सैलरी था इसका 70-80 हज़ार 80 हज़ार के आसपास सैलरी था, एक दो इंक्रीमेंट होता लाख पार कर जाता। ऐसा कोई भी जॉब नहीं आएगा अब, ये बात दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। अगर आपको पीजीटी का जॉब लेना है तो पीजीटी में इतना ज़्यादा धांधली किया गया। एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी दुनिया का सबसे चोर एजेंसी थी, उससे एग्ज़ाम लिया जाता है। 5 सेंटर खूब घपला करने के लिए हो जाते हैं। मंत्री विधायक अपने सगे संबंधी जान पहचान लोगों को सेटिंग से नौकरी दिलवाते हैं पीजीटी में। इतना सारा गड़बड़ी हुआ, इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। सभी पिटीशनर का ज्वाइनिंग दिलाने के लिए जो पिटीशनर वही बने हैं जो सही से एग्ज़ाम दिए थे, मेहनत किए थे, उनको ज्वाइनिंग दिलाया जाएगा। ज्वाइनिंग हम लोग लेके रहेंगे। और जो गलत तरीके से घूस दे के नौकरी लिए हैं, उनको जेल पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। इसको बड़े ध्यान से सुनिए सभी लोग, कहीं जाइएगा मत, हम सुनिए। दूसरा, हम लोग का पीजीटी का जो 23 का केस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो चलने के पीछे कई रीज़न हैं। एक, हमारा जो पीजीटी पिटीशंस की तादाद है वो बहुत कम है, और उसमें भी बहुत लोग फॉर्मेलिटी के लिए पिटीशनर बने। उनको लगा कि बिना लड़े भी हो जाएगा, तो फॉर्मेलिटी के लिए बने। तो उसमें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। तो मेरा सभी पीजीटी 2023 के जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनको लगता है कि उनका पीजीटी का जॉब होना चाहिए, उनको लगता है कि अगर पीजीटी का जॉब होना चाहिए और गलत तरीके से जो लोग ज्वाइन किए हैं वो जेल जाने चाहिए, हटने चाहिए, तो इस केस में आप जुड़िए। और जुड़ करके केस को हम लोग कंबाइन तरीके से लड़ते हैं। और कंबाइन तरीके से लड़ने का तरीका ये है कि इसमें हम लोग को बाहर से एडवोकेट हायर करके लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ के एडवोकेट को हम लोगों ने, सभी सीनियर एडवोकेट को हम लोगों ने केस दिया और सब लोगों से मीटिंग होते रहता है, बात होता रहता है, लेकिन उनका जो बहानेबाजी की वजह से हम लोग का केस को हियरिंग के लिए नहीं रखा जा रहा है। तो हम लोग बाहर से जब एडवोकेट से बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करते हैं, तो उन लोग एक अमाउंट की बात करते हैं, और उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हम लोग के पास है ही नहीं। हम लोग उतना दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि हम लोग के पिटीशनर की संख्या बहुत कम है। इतनी पिटीशनर्स में हम लोग वो नहीं लड़ पा रहे हैं। बात को समझिएगा, बढ़िया से नहीं लड़ पा रहे हैं हम लोग। समझ से रियलिटी ये है कि हमारी संख्या और हम लोगों में जो लोग जुड़े हैं उनको आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बाहर से एडवोकेट हायर करेंगे, बात हियरिंग करवाने की बात करेंगे, तो वहाँ पे पैसे लगेगा, तो वो चीज़ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या है कि हियरिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और जो लोग घूस दे के नौकरी लिया हुआ है वो स्कूल में कर रहा है और वहाँ से पैसा उठा रहा है, और जो कर्जा भर रहा है, जो ज़मीन जायदाद बेच के सब लोग घूस दिया था। तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको न्याय मिले, आपको ज्वाइनिंग हो, गलत तरीके से जेल जाएं, उनकी ख़त्म हो, जॉब ख़त्म हो उनकी, तो आप केस में जुड़िए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आप उधर ही रह करके आप केस देख करके सब कुछ न्याय हो जाएगा, तो नहीं होगा। अकेले मोहसिन केस नहीं लड़ पाएगा। रियलिटी ये है कि सभी लोगों को आना होगा। कम से कम हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारी पिटीशनर्स की संख्या कम से कम 2000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2500 से ज़्यादा लोगों ने घूस दे के ज्वाइन किया है नौकरी। 3000 में से 2500 के आसपास लोगों का घूस दे के ज्वाइनिंग हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 2000 के आसपास लोग जुड़े, कम से कम। बाकी भी जुड़िए तो ये सीट क्रिएट करवाएंगे हम लोग। इतना एडवोकेट खड़ा करेंगे कि गलत तरीके से समय मेरा बर्बाद किया, मेंटल टॉर्चर किया,
सीट क्रिएट करके दिया जाए, ये हमारा कोट कर सकता है, यकीन बताते हैं आपका कोट कर सकता है। तो उसके लिए हमारी संख्या इतना होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियली हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि हम यहाँ पे जिसको चाहें उसको एडवोकेट खड़ा करके लड़ा लें। हम आज डेट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जिन एडवोकेट के पास मेरा केस है, और कुछ मेरा केस एक स्टार्टिंग का जो केस था, जो जिस एडवोकेट को हम लोग दिए, वो गलत डिसीजन था। कुछ गलत डिसीजन भी हुआ केस फाइल में, तो कुछ गलत डिसीजन हुआ इसलिए कि मेरा केस का हियरिंग नहीं करवाया जा रहा। कई बहाने बनाए जाते हैं। रियलिटी ये है कि पैसे की हम लोगों ने शब्द लिया, पिटिशनर्स के पैसे लिया, शब्द दिया। अब ये था कि हम लोगों को केस लड़ना था, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते, बहुत थोड़े थोड़े कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े करने के लिए हमारे पिटिशनर की संख्या ज़्यादा होना चाहिए और हम लोग कुछ भी कर सकें। अगर हम हाथ पर धरे बैठे रहेंगे, यकीनन बताते हैं कि जो भी पीजीटी का एग्ज़ाम दिए थे, आप यकीनन घर में बैठे रह जाइएगा, हमेशा के लिए बैठ जाइएगा। बेहतर यही है कि आप एक केस में जुड़ करके केस को सहयोग कीजिए। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर ऐसा है कि हम लोग केस में तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप बोलिएगा फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो रियलिटी ये है कि उस फाइनेंशियली सपोर्ट से मुझे लग रहा है कि उतना नहीं हम लोग आगे बढ़ पाएंगे जितना हम पिटिशनर्स बनने के बाद बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब पिटिशनर्स लोग रहेंगे तो वो थोड़ी अमाउंट हियरिंग करवाने के लिए, 2-4 हियरिंग, ऐसा नहीं है कि हर हियरिंग करने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा केस का हियरिंग नहीं हो रहा है, अभी हमें बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है कि उस पैसे से हम बाहर का एडवोकेट ला करके हियरिंग करवा दें, अब बात रखवाएं। लेकिन क्या हुआ कि हमारा हाथ खाली है। हम रिक्वेस्ट करने जाते हैं एडवोकेट से, हमें 10 बहाना बना दिया जाता है। हमने उस एडवोकेट से सिर्फ केस फाइल करवाया है, लड़ने के लिए तो मुझे अलग से भी चाहिए लोग। तो इसमें यह है कि जो लोग पिटिशनर बने हुए हैं उन लोग मुझसे जुड़िए। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक केस का हियरिंग करवा करके हम लोग फैसला करवाते हैं। अगर हम लोग हाथ पे हाथ बैठेंगे नहीं होगा। और जितने लोग भी हैं सब लोग केस में जुड़िए। आपका कितना मार्क्स आया है कोई मायने नहीं रखता। अब सोनी कुमारी केस में देखे होंगे कि सोनी कुमारी में 426 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसमें से 100 के आसपास जैसे कैंडिडेट था जो कि एग्ज़ाम में पास ही नहीं था, वो तो फेल था जी, फिर भी पिटिशनर बन के ज्वाइनिंग हुआ। उसी तरह से आप मार्क्स मत देखिए, आप केस में सीधा जुड़िए और केस में जुड़ करके हम लोग केस फाइल कर लेंगे। उसके बाद बाहर से एडवोकेट बुला के केस का हियरिंग करवा के 1.5 साल 2 साल के अंदर इसको 1.5 साल 2 साल में 20 हियरिंग होगा। 2 साल में अगर हियरिंग हर महीना में 1 हियरिंग होता तो 20 हियरिंग होगा। हर हियरिंग का हम लोग थोड़ा भी करके तो बाहर से एडवोकेट बुला के हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रॉपर वे में बात रखना ज़रूरी है कि कहाँ गड़बड़ी, कैसे गड़बड़ी हुआ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बात रखें। हमने बहुत सारे एडवोकेट से बात करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट से, प्लस कुछ जो कोलकाता में जो कोलकाता में देखे होंगे कि हाई स्कूल का जो वैकेंसी रद्द करवाया गया ना, उन जो एडवोकेट लड़ रहे थे उनसे भी बात करने की कोशिश किए, क्योंकि सब जगह एक अमाउंट पैसे की ज़रूरत है और हाथ में है नहीं। हम लोग सब अब अभी भी सोचते हैं कि जो पिटिशनर बने हुए अगर उनसे हम कुछ अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो क्या हम उतना पैसा अरेंज कर पाएंगे जितना देना है, तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा यही है कि सब लोग जुड़िए, क्योंकि पीजीटी में उन लोगों के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। और दूसरा बात यह है कि जब आप पीजीटी केस को हाइप करने की कोशिश करेंगे तो वो लोग ज़रूर हड़बड़ाएगा जो लोग घूस दे के नौकरी लिया है। उन लोग ज़रूर आपके खिलाफ काम करेगा, आपको भड़काएगा, अनाप शनाप करेगा। आप भड़किए मत, आप अपना सोचिए कि उसका नौकरी के बाद घूस दे करके, जेएसएससी घूस दे के नौकरी दिया, जेएसएससी में सब करप्ट लोग बैठा हुआ है। यहाँ का मंत्री विधायक लोग घूस दे के अपना पैरवी लगा के अपने जान पहचान के लोगों को नौकरी दिया। हमारा जान पहचान नहीं था तो नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए आप केस में जुड़िए ना, आप केस में जुड़िएगा, हम लोग एक जो जुड़ जाएंगे
तो हम लोग प्रॉपर में अच्छे से केस लड़ सकते हैं। अगर पीजीटी केस को लड़ के आपको नौकरी लेना है, अगर गलत तरीके से जो ज्वाइन किया है उसको जेल भेजना है, जेएसएससी के सभी लोगों को जेल भेजना है, और इस जेएसएससी के पीजीटी में कितने विधायक मंत्री हैं थे जो इन लोग सेटिंग बाजू लोगों का हेल्प करते थे, उन लोगों को जेल भेजना है। तो आप केस में सिर्फ जुड़िए, लड़ाने का काम हम लोग खुद करेंगे। और मैं बताता हूँ कि मैं तब तक लड़ूंगा केस को जब तक इन लोग को जेल नहीं पहुँचाते और यहाँ पे हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं लेते। इस केस को तरीके से लड़ेंगे, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते। आप सोचते होंगे कि मैं अकेले यही समझिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 महीना धरना दिए थे, 2 महीना तक अकेले धरना दिए थे, मतलब सिंगल धरना दिए थे एक के लिए सब जगह। लेकिन जब सिंगल होते थे तो सरकार के जो प्रतिनिधि आते थे तो देखते थे कि एक लड़का सिर्फ खड़ा है, क्या एक की बात सुना जाएगा? आप ही समझिएगा लोग क्या हो रहे हैं कि कोई बाहर से ही सुन रहे हैं और इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मेरा पीजीटी का केस का हियरिंग प्रॉपर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियली मेरा हाथ खाली है। यही मेन मैटर आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग केस में जुड़िए। अब केस में जुड़ करके हम लोग एक मीटिंग करके इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें अकेला भी पॉसिबल नहीं है, एक मीटिंग करके, एक ग्रुप बना करके, मीटिंग करके हम लोग आगे बढ़ें और इस केस को हियरिंग करा के हम लोग प्रॉपर वे में जांच करवा करके तरीके से न्याय लेंगे। और जो एक ही सेंटर 2-3 साल में 4 बार नाम चेंज करता है, सिरा डिजिटल, बोकारो चल, रमा डिजिटल होके पड़ा है, 4 बार नाम चेंज किया है, 1/3 रिजल्ट हो जाता है एक ही जगह से। तो इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। हम लोग पीजीटी 2023 में लड़ें और कम से कम ज्वाइनिंग लें और गलत तरीके से हम लोग जेल पहुंचवाएं। 10 साल के बाद सबका नौकरी ख़त्म हो गया वेस्ट बंगाल में। क्या यहाँ नहीं होगा? यहाँ भी होगा, लेकिन आपका साथ की ज़रूरत है। रियलिटी बता रहे हैं। और जब भी आप बोलेंगे सब लोगों को कि सब लोग जुड़िए, तो जो लोग घूस लेके नौकरी लिया है वो खिलाफ काम करेगा, अनाप शनाप काम करेगा, अनाप शनाप सब जगह ग्रुप में बातें करते रहेगा, आप मेरे खिलाफ बात करेगा, अनाप शनाप बात करेगा, उससे टेंशन नहीं लीजिए। मेरे खिलाफ आपको बात करते हुए मिलेगा तब बात करने दीजिए, क्योंकि बात करेगा ही, क्योंकि वो मेरे पर वार नहीं करेगा तो किस पे करेगा? भड़ास मुझ पर निकालेगा तो किस पे निकालेगा? आपको क्या करना है कि आपको केस में जुड़ना है बस। और जो भी हम लोग मिल के, ऐसा नहीं है कि अकेले हम नहीं करेंगे, सब लोग मिल करके हम लोग जो है एडवोकेट हायर करके बात रखेंगे। जो मेरा एडवोकेट है अच्छा सा बात रखेगा उसको हम लोग हायर करेंगे। बहुत ज़रूरी है एडवोकेट हायर करना, क्योंकि मेरा केस इतना स्लो चल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और सही तरीके से हियरिंग नहीं करवाया गया। ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए सभी लोग जुड़िए और जो भी पिटिशनर बने हुए हैं वो भी थोड़ा पॉजिटिव माइंड कीजिए कि आपका केस का हियरिंग नहीं हो रहा है, क्या हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर सहयोग करके हम लोग हायर नहीं कर सकते? इसको लड़ने जाते हैं, एडवोकेट से मिलने जाते हैं, बार बार बोलते हैं, 10 बहाने बना दिया जाता है। ये बहुत ही चिंता की बात है। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं इस चीज़ को खड़ा करने में, और मेरा जो एडवोकेट है वो सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा उम्मीद यही है कि सभी लोग जो 50,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम दिए थे पीजीटी 2023 का, सभी लोग केस में जुड़िए। थोड़ी से पैसे लगते हैं केस में जुड़ने का, वही थोड़ी से पैसे से केस में जुड़ना है। और जब हम लोग बाहर से एडवोकेट बुलाएंगे तब थोड़े कंट्रीब्यूशन कर लेंगे। इसी से हम लोग केस जीत जाएंगे, याद रखिएगा। और इस केस का फैसला हो सकता है, अगर हम कमज़ोर रहेंगे, हमारी संख्या कम रहेगी, तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। यकीनन बताते हैं आपको, हमारी संख्या कम है इसलिए हम आज पीछे हैं, हम कमज़ोर हैं इसीलिए हमारा आज बात नहीं सुना जा रहा। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग इस केस से जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद। फिर से अपडेट करेंगे।